नमस्कार बच्चों, स्वागत है बच्चों कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों का। बच्चों, आज आप सभी का संस्कृत का पेपर था। आप सभी बताइए कमेंट कर कि संस्कृत का पेपर आपका कैसा गया है और आप जो आपका 60 नंबर का पेपर था संस्कृत का, तो आप 60 में से कितने अंक का पेपर कर आए हैं। तो बच्चों आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो बच्चों देखिए, आपका जो कल तारीख कितनी है? कल है 21 तारीख। तो 21 तारीख को आपका जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होने जा रहा है, वह पेपर मैं कंप्लीट पेपर देख सकते हैं आप, मैं लेकर आ गया हूं। देखिए यहाँ पर पूरा कंप्लीट पेपर है। ये मैं क्वेश्चंस के नंबर दिखा देता हूं आपको। ये सॉल्यूशन भी है, तो इसमें देखिए यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन पेपर है, देख सकते हैं आप। ये देखिए 26 तक मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर है, इसमें देख सकते हैं आप पूरे क्वेश्चन पेपर है और एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आपने मिला लिया होगा। संस्कृत का पेपर मैंने ओरिजिनल डाला था कि नहीं अपलोड किया था, आप लोगों को यह पता चल गया होगा। बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग खुद अपना पेपर आपको मिल गया होगा, तो उससे आप एक बार मिला लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आकर देखिएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको विश्वास हो जाए कि ओरिजिनल पेपर है तो ये वीडियो भी ओरिजिनल ही होगी। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि यह एकदम क्लियर है, ये 100% इस एकदम रियल पेपर है। देख सकते हैं कक्षा 6वीं के छात्रों के लिए। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को जो आपका कल सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा, उसमें सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न। उसके बाद देखिए बच्चों, आप लोगों के लिए प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। उसमें देखिए सबसे पहला जो आपके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें तक आप जाएंगे, तो इसमें आपको 1-1 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर पहला पूछा जाएगा आप लोगों के लिए कि अगर भारत में प्रातः के 11 बजे हैं तो उस समय लंदन का समय क्या होगा। तो आपको यह बताना है कि उस समय लंदन का समय क्या होगा। तो आप सभी को यह पता होगा कि जो हमारे यहाँ से लंदन का समय है वह कितने घंटे, 6 साढ़े 6 घंटे क्या चलता है, आगे चलता है। तो देखिए यहाँ पर कितने बजे होंगे, यहाँ बजे सॉरी 6:30 नहीं, ज़्यादा चलता है, मतलब आपके ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5:30 घंटे, 5:30 बज जाएंगे आपकी, सीधी सी बात। तो आप जोड़ सकते हैं इसमें 5:30 घंटे ये और 1 घंटे वो, तो 6.5 घंटे आगे चलता है। ठीक है, जो कि लंदन से। तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर प्रातः के 11 बजे हुए हैं तो यहाँ कितने बजे होंगे? 5:30 बजे होंगे। प्रातः के, अगर अपने यहाँ सुबह के 11 बजे हैं तो वहाँ पर प्रातः मतलब सुबह के 5:30 बजे होंगे। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया हमसे कि मेहरगढ़ किस दर्रे के पास है। तो आप सभी को बताना है कि जो मेहरगढ़ है वह किस दर्रे के पास है। नाथुला दर्रा के पास है, या फिर बेलन दर्रा के पास है, बोलन, या फिर बोमडेला दर्रा के पास है, या फिर जवाहर दर्रा के पास है। तो सब आप सभी को इसका अगर आंसर पता है तो कमेंट कर मुझे अवश्य बताइए। पर मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ, जो यह बोलन दर्रा के पास में है। क्या? मेहरगढ़ किस दर्रे के पास है? बोलन दर्रा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए हमें यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा कालीन नगरों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। जो हड़प्पा कालीन नगर थे तो उनकी विशेषताएं क्या थीं? 4 दीवारियों पक्की ईंट से बनाई जाती थीं, प्लास्टिक के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी, कि तालाब में भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ये तीनों चीज़ें वहाँ पर की जाती थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन है, जो हड़प्पन सभ्यता है, वहाँ यह बहुत अच्छी सभ्यता थी, बहुत मतलब मॉडर्न सभ्यता बोल सकते हैं आप उसको, माना जाता है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर चौथा यहाँ पर हमें दिया गया है कि लोकतंत्र में शासन होता है। तो जो हमारा, जैसे हमारे भारत देश में लोकतंत्र शासन है, तो यहाँ पर लोकतंत्र में किसका शासन होता है? राजा का शासन होता है, कि यहाँ पर पुलिस का शासन होता है, कि यहाँ पर अमीरों का शासन होता है, कि जनता का शासन होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जनता का शासन होता है। लोकतंत्र में आप सभी को पता होना चाहिए कि जनता का शासन होता है, सभी को समानता का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, बहुत से हमें आपको अधिकार भी प्राप्त हैं, तो आप उनको अपनी किताब में आपने पढ़े भी होंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए 5वां प्रश्न हमसे यहाँ पर पूछा गया है, मध्य प्रदेश की सरकार का कौन सा स्तर है। तो जो मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश की सरकार का कौन सा स्तर है? देखिए स्थानीय स्तर है,
कि राज्य स्तरीय है या फिर राष्ट्रीय स्तर है कि ग्रामीण स्तर है। तो आप सभी को इतना पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में सरकार का राज्य स्तर है, मतलब मध्य प्रदेश एक क्या है, राज्य, तो ये क्या हो जाएगा, ये राज्य स्तर हो जाएगा। जैसे हमारे गांव का या जिला का नाम लिखा रहता तो वह क्या हो जाएगा, गांव स्तर हो जाएगा, ग्रामीण स्तर हो जाता आंसर, या फिर उसका जिला स्तरीय आंसर हो जाता। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला जो हमें प्रश्न दिए गए हैं यहाँ से 6 से 10 तक, इसमें आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए आएंगे। तो आप लोगों को यह अच्छे से याद कर जाने हैं, क्योंकि ये 10 नंबर तो आपको बहुत एक नंबर के मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो याद कर भी ये जा सकते हैं आप। उसके बाद देखिए हमें यहाँ 6वां प्रश्न पूछा गया है, खाली स्थान भारत का मानक याम्योत्तर है। तो आपको यह बताना था कि भारत का याम्योत्तर क्या है। तो भारत का याम्योत्तर क्या है बच्चों, 82 डिग्री सेल्सियस। आपको इसका आंसर लिख देना है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 30 मिनट पूर्व लिख देंगे आप इसका उत्तर। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व भारत का क्या है बच्चों, याम्योत्तर उत्तर है। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, प्रश्न नंबर 7वां, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को खालिस्तान कहते हैं। तो आपको यह बताना था कि जो लोग पौधे उगाते हैं, मतलब फसलें उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं, तो वो जो कार्य करते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो उस कार्य को क्या बोलते हैं बच्चों, कृषि बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, कृषि बोलते हैं। उस कार्य को क्या बोलते हैं, कृषि बोला जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, हमारे देश में 8वां प्रश्न पूछा गया, हमारे देश में खाली स्थान प्रणाली है। तो आप सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारे देश में कौन सी प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है। देखिए संसदीय प्रणाली, इसमें आप इसका आंसर लिख देंगे, प्रणाली तो लिखा ही हुआ है यहाँ पर, तो संसदीय इसका आपको आंसर लिख देना है। उसके बाद देखिए 9वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, सरपंच का कार्यकाल खाली स्थान वर्ष का होता है। जो सरपंच होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष होता है बच्चों, 5 वर्ष होता है। इस प्रकार आप इसमें 5 लिख देंगे, 5 वर्ष होता है। ठीक है। उसके बाद जो अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी खाली स्थान होता है। तो आपको इसमें बताना था कि जो हमारा जिला है जैसे, तो इसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन होगा, कलेक्टर होता है। इसको क्या बोला जाता है, जिला अधिकारी बोलते हैं जिनको, जिला अधिकारी क्या होगा, जिला अधिकारी इस प्रकार लिखेंगे आप। तो जिला अधिकारी जिला का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। इसके अंडर में देखिए जिला अधिकारी कौन कौन होता है, डीसी, डीएम और जो कलेक्टर होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिख देना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख सकते हैं आप, 11 से 16 तक पूछे जाएंगे आप सभी को। तो मैं अभी देखिए आपको पहला प्रश्न जो 11 प्रश्न हमसे पूछा गया है वह बताता हूँ, वायुमंडल की किस परत में मौसम के परिवर्तन संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। तो आपको इसका आंसर बताना था कि वायुमंडल में किस परत पर, वायुमंडल में आपको पता है बहुत सी परतें पाई जाती हैं, तो इसमें आपको बताना था किस परत में मौसम के परिवर्तन की संबंधी घटनाएं होती हैं। ठीक है। उसके बाद जो हमें 12वां प्रश्न पूछा है, आदि मानव पत्थरों के औजारों का उपयोग किस कार्य में करता है। तो इसमें आपको अगला प्रश्न पूछा गया था, तो इसमें आपको बताना है कि जो आदि मानव है पत्थरों के औजारों का उपयोग किस लिए करता था, वो किस लिए करता था। आप लोगों को यह इसकी पता तो होगा ही, वैसे बताने की आवश्यकता तो नहीं है कि वह क्या करता था, उससे हंटिंग करता था, शिकार करता था पत्थरों से और अपना भोजन यापन करता था। देख सकते हैं जो हमारा 13वां प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें 13वां प्रश्न है, हड़प्पा काल में नगर दुर्ग किसे कहा गया था। ठीक है। उसके बाद 14वां प्रश्न पूछा गया है इसमें कि समीर 2 की माँ कहाँ रहती है। जो समीर 2 हैं उनकी माँ कहाँ रहती है। 15वां प्रश्न पूछा है कि किस अधिनियम के अंतर्गत हिंदू परिवार में पिता की जमीन में महिलाओं को बराबर का हिस्सा मिलता है। बच्चों मैं इनके आपको उत्तर प्रदान करूंगा 1-1.5 घंटे से, अभी आप चैनल पर आकर देख लीजिएगा, आपको इसके आंसर वाली एक संपूर्ण हल वाली वीडियो प्राप्त हो जाएगी जिसमें आपको इनके पूरे आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए हमें 16वां प्रश्न पूछा गया है, लोहे की फाल का उपयोग जुताई में धान के पौधों की रोपाई में किस काल में प्रारंभ हुआ। तो देखिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपको यहाँ तक के प्रश्न बता दिए हैं, आप इन प्रश्नों के हल जब तक ढूंढ लीजिए, और मैं जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं इनके भी मैं आपको उत्तर जब तक मैं भी ढूंढ लेता हूँ और आपको अभी 1-1.5 घंटे से इनके आंसर्स बता दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।